जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके इस मौके को हासिल करना चाहिए और जितना समय हमें मिले हमें सत्संग को सुनना चाहिए और कोशिश करें सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। और संगत जी, हमें तो गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, हमें तो दोनों कैटेगरीज में गुरु जी ने रखा है। हम सत्संग सुना भी सकते हैं और सत्संग सुन भी सकते हैं। इसलिए संगत जी, जब आप सत्संग सुनाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपना पूरा सत्संग सुनाएं। लाइक आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी गुरु जी से, गुरु जी के साथ। और संगत जी, अगर आप सत्संग सुनते हैं तो सारा सत्संग सुने, क्योंकि उसमें ना कोई जवाब, कोई ना कोई बात आपके लिए ज़रूर छुपी होगी जो आपके लिए होगी। और संगत जी, गुरु जी ने ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई बात उसमें ज़रूर बोली होगी। इसलिए संगत जी, इशारे गुरु जी हमें देते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उन इशारों को कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। इसलिए संगत जी, जो भी गुरु जी इशारे देते हैं ना, उसे हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग एक अंकल जी ने हमें शेयर किया है, जो कि संगत जी बहुत टाइम से शेयर किया था, लेकिन मैं शेयर कर ही नहीं पा रही थी। शायद गुरु जी की आज आज्ञा हुई है उस सत्संग को शेयर करने के लिए। तो संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा। और संगत जी, मेरे साथ पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। शुक्रिया गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मेरे लिए किया और जो नहीं किया उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो नहीं होता वो भी भले के लिए ही होता है और जो होता है वो भी भले के लिए ही होता है। इसलिए हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी का शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ संगत जी, मुझे खुद नहीं समझ में आता। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई, पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मेरी जर्नी जो थी गुरु जी के साथ जून में 2021 में स्टार्ट हुई थी। और उसी टाइम पर संगत जी, मेरी एक सिस्टर है और उनकी हमने शादी की थी। और संगत जी, शादी हमने बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की थी, क्योंकि मन में तो संगत जी वैसे भी होता है कि बहन है और वो हमेशा आगे जाए, खुश रहे। इसलिए संगत जी, हमने उनकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करी थी। संगत जी, जब हम शादी करते हैं बहन की, बेटियों की, तो हम यही सोचते हैं कि वो आगे जाके हमेशा सुखी रहे। लेकिन संगत जी, मेरी बहन के केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरी बहन जो थी, तब उसके 2 या 3 महीने बाद, मतलब शादी के कुछ महीनों बाद ही उनके घर में कलेश रहने शुरू हो गए। मतलब यही सब मारा कुटाई और ये सब बोलना कुछ भी। तो संगत जी, ये सब ना होना शुरू हो गया। और जब वो बताती थी तो इस वजह से संगत जी, मेरी मम्मा बहुत परेशान होते थे। और मम्मा क्या संगत जी, पूरी फैमिली हम सब परेशान रहने लग गई। और ना उसके बाद संगत जी, फिर ना मेरी मम्मी ने मेरी बहन को घर पे बुला लिया और उसके बाद फिर हमने अपनी बहन को वहाँ नहीं भेजा वापस। और संगत जी, उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली ऐसी गई कि हमें धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई कि उसे वापस भेजो, धमकियाँ देनी, फ़ोन आने। और संगत जी, उन्होंने हमारे घर के बाहर खड़े होकर के भी तमाशे करने कि बहन को वापस भेजो। लेकिन संगत जी, हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम इसको वापस नहीं भेजेंगे। और इन सब चीज़ों से ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन में और परेशान रहने लग गया। क्योंकि संगत जी, परेशानी और दिमाग पे टेंशन तो होती ही है,
और उसके बाद जब मैंने ऑफ़िस जाना तो मैं तब भी परेशान ही रहता था, परेशानियों में ही जाता था ऑफ़िस भी। तो ना वहाँ पर मेरा एक कलीग था, सॉरी संगत जी मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर एक कलीग था तो जिसने मुझसे ऐसे पूछा एक दिन ऐसे बैठे-बैठे कि क्या बात भई तू बड़ा परेशान रहता है आजकल, क्या हुआ? तो संगत जी मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोला कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो संगत जी उन्होंने ना मुझे आगे से बोला कि तू परेशान ना हो, हम लोग ना तेरे को मैं 5 बार ना यहाँ पे गुरुजी का बड़ा मंदिर है, तेरे को मैं वहाँ लेकर जाऊँगा, गुरुजी के आश्रम में लेकर जाऊँगा। तो ना देखियो कैसे जब तू जाएगा वहाँ पर तो तेरे को कितनी शांति मिलेगी, सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बस तू परेशान ना हो, हम लोग ना 5 बार जाएंगे, गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। और उसने मुझे बोला कि ना तू मंत्र जाप सुना कर, मन में मंत्र जाप बोला कर, जब भी तू परेशान होता है तो तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अपने फ़ोन में तू मंत्र जाप लगाया कर। लेकिन संगत जी उससे पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे गुरुजी का मतलब बस हाँ वो स्टेटस ज़रूर लगाता था तो मैं स्टेटस देखता भी था, लेकिन कभी मैंने पूछा नहीं उससे कि कौन है ये, किन के स्टेटस लगे हैं। जस्ट उसने मुझे तब वो चीज़ें बताई थी संगत जी। और ना उसने मुझे बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप ऐसे होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो उसने ना मुझे ये वाला मंत्र जाप बताया। तो संगत जी उसके बाद एक बार फिर से ही हुआ ऐसा कि वो जो अंकल थे यानी मेरे जो बहन के हस्बैंड थे वो फिर से घर से बाहर आकर बोलने लग गए थे, कलेश होना शुरू हो गया था। तो मैंने किसी को घर पे नहीं बताया और मैंने अपने मन ही मन में ना गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और बहुत अपने फ़ोन में बहुत ही कम आवाज़ पर मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप किया, संगत जी लगा लिया था। और उसके बाद ना संगत जी ठीक है उस टाइम पे सब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मल होनी शुरू हुई, बिल्कुल ठीक तो नहीं बोल सकते लेकिन नॉर्मल होनी शुरू हुई। घर में थोड़ा सा माहौल नॉर्मल होना शुरू हुआ। और संगत जी उसके बाद मैंने और ना संगत जी फिर ना उसके बाद मेरा धीरे धीरे मतलब विश्वास गुरुजी पे बढ़ता चला गया। एक्चुअली संगत जी मेरे अभी घर में तब तक कोई नहीं मानता था, आज तो मेरे घर में सब मानते हैं। गुरुजी का दरबार है हमारे घर में, वो मैं आपको पूरा सत्संग बताऊंगा। लेकिन तब तक मैंने अपने घर में ना तो किसी को बताया था कि मैं गुरुजी को मानता हूँ और ना ही मेरे घर में मेरे अलावा तब तक गुरुजी को कोई मानता था। उसके बाद संगत जी अब मैंने ना मतलब गुरुजी से जैसे विश्वास बढ़ता चला गया था धीरे धीरे, तो मैंने ना कुछ पेज ज्वाइन किए फेसबुक पर, इंस्टा पर। और संगत जी इंस्टा और फेसबुक पर जैसे थोड़ा थोड़ा विश्वास जैसे बढ़ता चला गया तब तो मैंने ना उस पर कमेंट करने शुरू कर दिए, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद मुझे ना संगत जी मन में ऐसा आया कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तब तक मुझे संगत जी ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप बोलते हैं, गुरुजी के स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते। ये भी मेरे क्लीग ने मुझे क्लियर किया था कि ना गुरुजी के फ़ोटो को कभी ऐसे स्वरूप को फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो संगत जी अब मैंने ग्रुप्स तो ज्वाइन किए ही हुए थे और मन में था कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मैंने ना कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्वरूप कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे क्लिक ने मुझे तब ये भी बताया था कि ना गुरुजी स्वरूप खुद ब्लेस करते हैं, ऐसे नहीं आप खरीद नहीं सकते हैं, खुद ब्लेस करते हैं गुरुजी। और उसके बाद में संगत जी एक आंटी थे या फिर एक अंकल थे, मुझे अभी तक ये नहीं पता, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे फिर ना कॉरियर करवाया गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप। संगत जी तब मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी पहन लिया, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी पहन लिया। और जो गुरुजी का वॉल स्वरूप था वो मैंने पूरे से फ्रेम करवा कर के अपने घर में लगाया। लेकिन तब तक संगत जी कोई भी नहीं मानता था गुरुजी को, लेकिन मैंने तब लगाया वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप। अब उसके बाद संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग बताता हूँ आपको। हुआ यूँ कि एक दिन मेरे दोस्त का, हम लोग दोस्त सब साथ में थे, तो मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आता है कि ना मेरे 13,000 रुपये गायब है, अगर तूने लिए हैं तो पैसे वो तू मुझे बता दे कि अगर तेरे पास हैं तो मैंने बोला भाई मैंने तेरे पैसे नहीं लिए हैं, मुझे तेरे पैसों के बारे में नहीं पता। तो फिर भी वो बोलता चला गया कि अगर हैं तो दे दे तेरे पैसे, तो ये वो है ना बोला उन्होंने। तो मैंने उसको बोला कि तू रुक, मैं तेरे घर पे आता हूँ और फिर मैं खुद तेरे को ढूंढवाता हूँ कि तेरे पैसे कहाँ पर हैं। और संगत जी मन में तो डर था कि ऐसा ना हो कि इसके मन में गलत फहमियाँ आ जाए, तो मैंने
मैं इसके घर पे गया और मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करता हुआ गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते हुए संगत जी मंत्र जाप करते हुए मैं पूरे रास्ते में ये करते हुए जा रहा था। और सच में बता रहा हूँ संगत जी, मैंने अभी उसके घर के अंदर कदम भी नहीं रखा था। मतलब मैं पहुँचने वाला था और मैंने कदम भी नहीं रखा था, जैसे उसका मुझे कॉल आता है कि मेरे को मेरे पैसे मिल गए हैं, तू मत आना। संगत जी उसने तो मुझे ये चीज़ बोल दी, लेकिन जितना मेरा मन दुखा ना इस चीज़ को सुनकर, क्योंकि एक ब्लेम लगा था मुझ पर, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखा था कि मुझे ये बोला गया था कि पैसे तेरे पास होंगे, और लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे मेरी शान बचाई, कैसे मेरी इज्जत रखी। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। मैं बहुत रोया था उस दिन, बहुत रोया, और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और उसके बाद में संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे घर में भी सबने मानना शुरू कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे मानना शुरू किया। मैं घर पे सत्संग बताता था, सत्संग सुनाता था, मेरे साथ क्या क्या होता था मैं वो भी सुनाता था। तो ना ऐसे धीरे धीरे करके मेरे परिवार वालों का भी ऐसे विश्वास मतलब उन पर बढ़ता चला गया। और संगत जी मैंने ना गुरुजी का स्वरूप जो था वो मैंने अंदर वाले कमरे में लगाया हुआ था। और ना उसके बाद संगत जी से मन में आ रहा था कि ना गुरुजी का दरबार लगाना चाहिए, गुरुजी को ऐसे अंदर वाले कमरे में रखा हुआ है। तो मैंने एक दिन मम्मा से बात की, मैंने बोला कि मम्मा मैं ना गुरुजी के स्वरूप को ना एक बहुत अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ, मुझे ना गुरुजी के स्थान चाहिए, मैंने दरबार बनाना है प्रॉपर। तो संगत जी मेरी मम्मा ने बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे एक जगह दी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ना यहाँ पर दरबार बना ले। तो संगत जी मैंने वहाँ पर दरबार बनाया गुरुजी का। और थोड़े टाइम बाद मेरे को मम्मा बोलते कि अब ना हमें गुरुजी का सत्संग रखवाना चाहिए। और उसके बाद ना संगत जी मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं, हमारे बहुत से काम ऐसे रुके हुए हैं, पहले वो सारे काम हो जाए फिर हम गुरुजी का सत्संग रखवाएंगे। तो संगत जी उसके बाद मम्मा बोलते कि नहीं पहले हम सत्संग रखवा लेते हैं, तो क्या पता भी गुरुजी के सत्संग रखने के बाद जो हमारे रुके हुए काम है वो पूरे हो जाए। उन्होंने जब मुझे ये बोला तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला हाँ ठीक है देखते हैं, तो मैं ये बोल दिया और चुप हो गया। और संगत जी नेक्स्ट डे मैं जब गया ऑफिस गया अपने, तो मैंने अपने क्लीग से मैंने खुशखबरी शेयर की। मैंने उनको बताया कि मैंने गुरुजी का दरबार बना लिया है, ऐसे बनाया, जो भी था, जो भी सिनेरियो रहा था संगत जी मैंने सारा उनको बताया। और ना उसके बाद उन्होंने बोला अरे वाह अब तुम ऐसा करो गुरुजी के ना सत्संग करवा लो, हो सकता है कि जो तुम्हारे काम हो। इससे पहले संगत जी मैंने दरबार का ज़रूर बताया था, लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली थी कि मेरी मम्मा ने मुझे सत्संग के बारे में बोला है या कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि भाई काम बहुत रुके हुए हैं, जब काम होंगे तो उसी के बाद हम सत्संग रखवाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अब तुम ऐसा करो गुरुजी का ना सत्संग रखवा लो, क्या पता तुम्हारे रुके हुए काम मतलब पूरे हो जाएं। और संगत जी एग्जैक्ट वही वाली लाइन जो मेरी मम्मा ने मुझे बोली थी कि क्या पता सत्संग करवाने के बाद रुके हुए काम पूरे हो जाए, और वही डिट्टो लाइन उन्होंने मुझे बोली कि क्या पता सत्संग करवाने के बाद रुके हुए काम पूरे हो जाए। तो मेरे मन में ये आया कि ये तो गुरुजी का ही आदेश है कि तुमने सत्संग रखवाना है, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ संगत जी उन्होंने बोली। तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये ना गुरुजी का आदेश है हम सत्संग रखवाने का। तो संगत जी उसके बाद मैं घर गया, और मैं घर जाने के बाद मैंने अपनी मम्मा से बात शेयर की, और मैंने फिर उनको सारा सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे कलीग ने मुझे बोला है। मैंने उनसे बात शेयर की थी सिर्फ दरबार की, और उन्होंने तो मुझे आगे से बोला कि तुम सत्संग रखवा लो, क्या पता तुम्हारे रुके हुए काम पूरे हो जाए। तो मैंने बोला कि हम सत्संग रखवा लेते, तो मम्मी बोलते कि हाँ ना हम फिर सत्संग रखवाते हैं गुरुजी का। और उसके बाद संगत जी अब मन में मेरे टेंशन हो गई, मतलब एक होती है संगत जी टेंशन, तो अब घर में जब हम गुरुजी का सत्संग रखवाने का सोचते हैं तो मेरे मन में ये टेंशन, गुरुजी के कौन से चोले में सत्संग रखें, गुरुजी कौन से चोले में सत्संग करवाएंगे, अब गुरुजी का चोला कहाँ से आएगा। और संगत जी जिस कलीग ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था उसको जितनी नॉलेज थी उतनी उसने मुझे बता दिया था, लेकिन उसको भी इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। और संगत जी पता तो मुझे भी कुछ नहीं था कि गुरुजी का सत्संग कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं पता था। अब 3-4 दिन संगत जी मेरे दिमाग में ये सब घूमता रहा, क्या होगा कैसे होगा, अच्छा मैं पहली बार सत्संग रखवा रहा हूँ, कोई गलती ना हो जाए। और इनफैक्ट संगत जी हम लोगों ने तो गुरुजी के सत्संग की डेट भी डिसाइड कर ली थी। हमने 17 डेट डिसाइड की थी। 17 डेट इसलिए डिसाइड की थी क्योंकि संगत जी
7 नंबर तो वैसे भी गुरुजी का लकी नंबर है, तो सोचा कि इससे ज़्यादा लेट नहीं करते। अब हम 17 को हम लोग गुरुजी का सत्संग रखवाएंगे। लेकिन पता तो कुछ था नहीं कि चोला कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे सत्संग रखते हैं, कौन से चोले में गुरुजी अपना सत्संग करवाएंगे। और उसी दौरान ना संगत जी मैंने अपना फ़ोन चलाना शुरू किया। और मैंने फ़ेसबुक खोला संगत जी, और इंस्टाग्राम खोला। मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं गुरुजी का चोला कहाँ से ख़रीद सकता हूँ, कैसे अरेंज कर सकता हूँ। मैंने बहुत सर्च किया गुरुजी के चोले पर संगत जी, लेकिन अब सुनने में ऐसा आया, देखने में भी ऐसा आया कि गुरुजी के जो चोले हैं ना वो बहुत महंगे हैं। तो अब बहुत महंगे हैं तो संगत जी उस टाइम पर मेरे पास इतना नहीं था कि मैं इतना अरेंज कर पाऊँ कि मैं इतने महंगे महंगे चोले ख़रीद पाऊँ। तो संगत जी उसके बाद अब दिमाग में चलता गया, सर्च करता गया, और ना मैंने उसके बाद इसका ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया था कि मैं चोले के ऑल्टरनेट देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और मुझे था कि कुछ ऐसा मिल जाए जो सस्ता हो। संगत जी उसके बाद मुझे एक यूट्यूब पर वीडियो शो हुआ, और होना हो संगत जी गुरुजी ने ही मुझे दिखाई थी वो वीडियो, और मुझे उस पर पता चला कि गुरुजी के चोले मिलते हैं वहाँ पर। और संगत जी मैंने अपने ऑफिस से उसी दिन हाफ डे लिया, और मैं ना उसके बाद वो चोले वाली शॉप पर चला गया, और मैंने उनको बोला कि ना मुझे ना गुरुजी का चोला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप गुरुजी का चोला चाहिए, आप कलर डिसाइड कर लो कि आपको कौन से कलर का चोला चाहिए, और आपकी जो इच्छा हो ना आप वो वाली सेवा कर देना। ऐसा कुछ नहीं था कि इतने ही देने हैं, इतने ही देने हैं। उन्होंने बोला कि जितना आपका मन करे आप उतनी सेवा दे देना और आप चोला ले लो। तो संगत जी मैंने बोला कि ठीक है मैं चोला लेता हूँ, लेकिन अब इतने सारे कलर्स थे मेरे सामने, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कौन सा चोला लूँ। तो ना मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला कि मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप ही बता दो मैं कौन से कलर का लूँ। तो मम्मा कहते भाई मैं तो अभी वहाँ थोड़ी ना हूँ, मैं देख के थोड़ी ना बता सकती हूँ, तो जो तेरे को अच्छा लगता है तो ना अपने हिसाब से ले ले। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि मैं करूँ क्या। और मैंने ना फिर अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मुझे ना चोलों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, और मैंने पहली बार चोला खरीद रहा हूँ और मेरे को पहली बार चाहिए, गुरुजी का सत्संग रखवाना है, तो आप ही मुझे बता दो कि मैं कौन से कलर का चोला लूँ गुरुजी का। तो संगत जी मुझे ना अंकल जी ने बोला कि तुम ना येलो कलर का चोला ले लो। और संगत जी गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने अपना पहला सत्संग मेरे घर पे येलो चोले में करवाना था, और संगत जी मैंने येलो चोला लिया, और गुरुजी को येलो चोला पहनाकर संगत जी मेरे घर में गुरुजी का सत्संग हुआ। और दरबार बहुत अच्छा लग रहा था, गुरुजी भी बहुत अच्छे लग रहे थे संगत जी। मैंने पूरा जी जान पूरे दिल से गुरुजी का दरबार सजाया था। और संगत जी मतलब सब जहाँ पे वो जब जो भी संगत आई थी ना, तो उन्होंने सबने ये बोला था कि तुम्हारा दरबार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि संगत जी मैंने दिल से किया था, जितना भी किया था मैंने सब कुछ दिल से किया था, और मैं चाहता था कि जितना भी हो सब अच्छा हो। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब ऐसे चोला तो आ गया है, और क्योंकि संगत जी 3-4 दिन की टेंशन थी, इतने दिन से मैं सोच रहा था गुरुजी का सत्संग कैसे होगा, गुरुजी का चोला कैसे आएगा। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप भी था, गुरुजी के स्वरूप भी थे, लेकिन नहीं था तो सिर्फ चोला नहीं था। मुझे गुरुजी का चोला भी मिला संगत जी, और वहाँ से मुझे गुरुजी की जुतियाँ भी मिली, जो गुरुजी जुत्ती पहनते थे संगत जी, चरण मिले मुझे वहाँ से। तो संगत जी उसके बाद मैंने मतलब हमारे घर में नेक्स्ट डे तो सत्संग था, तो संगत जी बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सत्संग हुआ, और मैं भी बहुत खुश था कि चलो गुरुजी का सत्संग हुआ, बहुत प्यारा सत्संग हुआ। सब संगत ने बोला कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ। संगत जी सत्संग हो गया, लेकिन जो मेरा काम था वो थोड़े दिन का ही काम था, लेकिन अब मैंने 2-4 दिन बीत गए, जैसे दिन बीतते गए लेकिन काम हुआ नहीं। तो अब संगत जी काम नहीं हुआ तो मैंने मन में मेरी ना निराशा आनी शुरू हो गई, और मैंने कहा गुरुजी अब तो आपका सत्संग भी रखवाया, हमने सब कुछ किया पर काम ही नहीं हो रहा। और संगत जी उसके बाद ना मैंने गुरुजी से थोड़ा बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप सबकी सुनते हो, सिर्फ अब मेरी नहीं सुन रहे हो, थोड़ा सा काम है आप करवा सकते हो, आपके तो कुछ अब तो हर कुछ करवा सकते हो, तो छोटा सा काम है। तो ऐसे करते करते संगत जी मैं ना थोड़ा सा गुस्सा हो गया गुरुजी से। तो ना संगत जी मैंने ना 2 दिन तक तो कोई गुरुजी का सत्संग सुना ही नहीं, मतलब गुस्सा लेकर बैठ गया था कि मेरा काम नहीं हो रहा है ये वो। और उसके बाद ना संगत जी मैंने 2 दिन तक कोई सत्संग नहीं सुना। अदरवाइज़ मेरा रूटीन था
कि मैंने दिन में 2 या 3 सत्संग, एक सत्संग जैसा भी मेरा बनता था, रास्ते में, ऑफिस जाने के रास्ते में, या जैसा भी मुझे टाइम मिलता था मैं गुरुजी का सत्संग सुनता ही सुनता था। लेकिन गुस्से के मारे संगत जी मैंने पिछले 2 दिन से कोई सत्संग नहीं सुना गुरुजी का। और ना फिर मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला फेसबुक पर। संगत जी वो मुझे मैसेज मिला नेपाल से, और ना तब मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास नेपाल से मैसेज आया कि जय गुरु जी। तो मैंने भी बोला जय गुरु जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मैं गुरु जी की संगत हूँ और मुझे ऐसी वाइब आई कि मैं आपको मैसेज करूँ, और हो सकता है ये मैं से गुरु जी करवा रही हूँ मैसेज। तो मैंने बोला हाँ जी। तो बात हुई संगत जी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को मैसेज किया, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ना तो मैं सत्संग सुन रहा हूँ और मैं गुरुजी से नाराज़ भी हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या बात हुई। तो मैंने उनको बताया कि मैंने गुरुजी का सत्संग भी रखवाया अपने घर पर, लेकिन जो मेरी अरदास थी, जो मेरी बात थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई। और मतलब मैं चाहता था कि वो चीज़ मेरी पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। तो मेरा मन इसलिए उदास है काफ़ी, और मैं काफ़ी परेशान भी हूँ। तो इसलिए उन्होंने, संगत जी मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि वो सच में साक्षात गुरुजी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरा काम ना बहुत जल्द हो जाएगा। और संगत जी मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि ना वो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया, गुरुजी ने ही मुझे बोला कि पुत्र घबराना, कि तेरा काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं ऑफिस में बैठा बैठा रोने लग गया। मैं बहुत रोया और मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मैं तो एवे ही नाराज़ था, एवे ही गुस्सा था, गुरुजी ने तो मेरे बारे में सोचा हुआ था। और मैं मन में सोचा था गुरुजी मैं शुक्राना करूं तो करूं कैसे, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। और फिर मैंने संगत जी ये बात अपने घर पे बताई, अपने घर पे फ़ोन किया, अपने घर पे बताया ये सब कुछ, और मैंने घर पे बताया सब कुछ संगत जी। तो मेरे घर वाले भी ऐसे हो गए, मतलब रोने जैसे हो गए संगत जी। मैं बहुत रोया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों गुरुजी से नाराज़ हुआ, क्यों मैंने गुरुजी से गुस्सा किया, क्यों मैंने गुरुजी पर इतना अपना विश्वास नहीं जताया। क्योंकि संगत जी मैं डगमगा रहा था, मेरे सवालों के मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि कैसे भी संगत जी कहाँ मुझे नेपाल से मैसेज आ रहा है और डायरेक्ट मुझे ये बोला जा रहा है कि पुत्र तेरा काम हो जाएगा। संगत जी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि संगत जी और मैं ये चीज़ भूल गया था कि इतने सालों से जो काम अटका हुआ है, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बस मैंने एक सत्संग रखवाया और मेरा काम फटाफट से हो जाए। ये तो संगत जी सेल्फिशनेस हुई ना। तो मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी करेंगे, सब कुछ करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। बस संगत जी अब बस यही विश्वास है कि गुरुजी बस मेरा काम करेंगे और मुझे पता है बहुत जल्दी होगा। इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और अगर इस सत्संग से किसी भी संगत को मेरे सत्संग से किसी भी संगत को जवाब मिला होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि कहते हैं ना, मुझे तो संगत जी सच में जवाब मिला है, मुझे जवाब मिला। और मैंने वही चीज़ आप सबसे शेयर की, एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया। और ये सब बोलते हैं, सब संगत बोलती है कि अगर आप अपना सत्संग शेयर करते हो तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुजी आपको जवाब देते हैं। अगर मेरी सत्संग को शेयर करने से भी अगर किसी भी संगत को जवाब मिला होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी संगत जी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और संगत जी मैं गुरुजी को बहुत प्यार करता हूँ, गुरुजी की बहुत सेवा करता हूँ। जितना हो सकेगा मैं गुरुजी की सेवा करूँगा, और जब जब मुझे टाइम मिलेगा बस संगत जी गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही हम सबको अपने साथ लगाए रखें और हमारे सवालों के जवाब हमें ऐसे ही मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। कुछ करने का भी शुक्राना, कुछ ना करने का भी शुक्राना। ना करने में भी कोई भलाई है और संगत जी करने में भी हमारी ही कोई भलाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का, सॉरी। और सच में संगत जी गुरुजी जवाब देते हैं, बहुत जवाब देते हैं, जैसे मर्जी दे। गुरुजी को अपनी सब संगत का, अपने परिवार का बहुत फिक्र रहता है, बहुत जवाब देते हैं वो। किसी भी तरह से दे, वो हमारे ऊपर है कि हम उसे समझते कैसे हैं। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी।
आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी का, जिन्होंने अपने साथ जोड़ा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि आंटी मेरा सत्संग बोलकर सुनाए, और इसीलिए मैं अपना थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अपनी वॉइस में शेयर किए हैं, और आज मैं आंटी जी से अपना सत्संग बुलवा रही हूँ। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी, मेरे गुरुजी के साथ जर्नी कब शुरू हुई थी। संगत जी, मुझे गुरुजी से ज़्यादा जुड़े हुए टाइम नहीं हुआ है। मेरे बेटे की शादी थी, मेरे बेटे की शादी से पहले संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़ना हुआ था, गुरुजी से मिलना हुआ था। एक्चुअली संगत जी, जो मेरे बेटे ने लड़की पसंद की हुई थी, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे शादी के लिए, और शादी के लिए नहीं मान रहे थे। तो संगत जी, मैं बहुत बार ऐसा सोचती थी कि मतलब क्या होगा, इसकी भी एज निकली जा रही है, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लड़की तो मुझे हर बात यही बोलती थी कि फ़िक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगी। एक्चुअली मेरी बात होती थी उससे, और लेकिन मुझे जो परिस्थितियाँ लगती थी, जो सिचुएशन लगती थी, वो मुझे कभी भी नहीं लगती थी कि ऐसा कभी इनकी शादी हो भी जाएगी, क्योंकि इंटरकास्ट केस था संगत जी, बहुत मुश्किलें थी और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इधर मेरे बेटे ने सोचा हुआ था कि हम लोग बाहर जाएंगे, और संगत जी उसके बाद मुझे धीरे धीरे ये चीज़ पता चली कि इन लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं, मैं अपना चले जाता हूँ, वो अपना चली जाएगी, और हम बाहर जा कर के शादी करवा लेंगे। मुझे कहीं से ये पता चली थी ये चीज़। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने कहा ये अगर बच्चों ने कर लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये तो बदनामी का घर है, ऊपर से संगत जी इंटरकास्ट केस है, अब कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे से इस बारे में कोई बात नहीं की। मुझे था कि ऐसा ना हो कि वो उसके दिमाग गर्म चीज़ में वो कुछ ऐसा बोल दे, कुछ कर दे, तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, और मैंने उसको कुछ शो नहीं होने दिया कि मुझे कुछ पता भी है तुम्हारे बारे में, या तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम करना चाह रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं शो होने दिया संगत जी उसको। और उसके बाद मैंने बस अपने मन को शांत रखा, और उसी टाइम पर संगत जी मुझे ना गुरुजी के सत्संग का एक न्योता आया, मुझे इनविटेशन आया, किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग था। तो मुझे वहाँ पे इनविटेशन जो आया था संगत जी, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। मैं वैसे भी बहुत परेशान थी बच्चों के बारे में सोच कर। मैंने उस लड़की से भी फिर बात करनी शुरू कर दी थी। मुझे था कि किसी ना किसी तरह से मैं इन दोनों से कनेक्ट रहूँ, अच्छे से बात करूँ, क्योंकि मैं लड़के की माँ थी संगत जी, लेकिन मेरे पास लड़की भी है, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर मेरी लड़की कुछ ऐसा करेगी तो मेरे पे क्या बीतेगी। तो मुझे उसके भी यही था कि वो भी अगर ऐसा कुछ करेगी तो उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी, उसकी फैमिली किस चीज़ को फेस करेगी अगर ऐसा कुछ हो गया और सबको पता चल गया तो। इसलिए मैंने उससे भी बात करना शुरू कर दिया, अपने बेटे को भी समझाना शुरू कर दिया कि कुछ ऐसा मत करना, कुछ गलत मत करना, सब कुछ होगा। तो मैंने उनको मतलब बोलना शुरू कर दिया कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ होगा। पहले मैं बोलती थी उनको, कैसे होगा, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, कैसे करोगे तुम। अब मैं बोलती थी कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब सही होगा। और इधर मैं संगत जी पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी। तो वैसे मैं सत्संग वगैरह में बहुत कम जाती हूँ, तो लेकिन मैं चली गई। मेरा उस दिन बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था, परेशान थी मैं। तो मैं गई और संगत जी मैं वहाँ जाकर बैठे बैठे रोने लग गई। मैं इसलिए रो रही थी कि बच्चे ऐसा कोई काम ना कर लें, उसकी मम्मा, उसके पापा, उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी अगर उन्होंने ये चीज़ कर ली तो, किसी को कुछ पता लगा तो। मैं वहाँ बैठे बैठे संगत जी बहुत रो रही हूँ। और रोई तो मेरे पास मुझे एक बैठते ही संगत जी जाते ही मैं रोने लग गई। लाइक समझो कि मुझे ना ऐसे चाहिए था कोई कि मैं रो दूँ बस किसी के सामने जाकर। और उसके बाद ना संगत जी मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैं करूँ क्या, मतलब मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं करूँ क्या। तो उसके बाद ना संगत जी मेरे हाथ में जल प्रसाद आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि इनके रूल होता है ये जल प्रसाद का या कैसा। तो मुझे लगा कि हाँ मैं रो रही हूँ ना, शायद तो संगत ने देखा है, तो इसीलिए मैं अपना मतलब मेरे को पानी देकर चले गए। अब संगत जी सत्संग चल रहा है, सत्संग के बीच में मेरे पास पानी आ गया, मैंने पानी पिया। और मेरे को नहीं पता था तब तक कि इसको जल प्रसाद बोलते हैं। संगत जी जल प्रसाद के 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद मेरे पास चाय प्रसाद आ गया।
और चाय प्रसाद आया तो संगत जी मेरा मन ना करे कुछ खाने पीने का, क्योंकि मैं परेशान थी और मन ऐसा था कि किसी से ना बात करने का, ना बस मेरे को ये था कि मेरे को बैठे रहने दो और मुझे सिर्फ रोना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद संगत जी मैं मतलब मुझे क्या पता था कि वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है वो पूरा खाना होता है, कुछ ऐसा होता है। तो संगत जी उसके बाद मैंने मतलब मेरे को एक आंटी ने इशारा किया कि आप खा लो, प्रसाद खा लो, चाय पी ले। तो मैंने चाय पी, मैंने प्रसाद लिया, प्रसाद लिया और मैंने छोड़ दिया, जैसा मेरे से खाना गया मैंने इतना खाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं था, मैं अंदर से बहुत परेशान थी और मुझे भी आइडिया भी नहीं था कि जो भी प्रसाद मिलेगा वो पूरा खाना है। तो मुझे एक आंटी ने फिर से इशारा किया कि जो बिस्किट्स पड़े हैं और ये भी आप पूरा खा लीजिए, क्योंकि जो ये प्रसाद होता है ना, यहाँ पर पूरा खाना होता है। तो संगत जी फिर मैंने इस प्रसाद को पूरा खा लिया। चाय प्रसाद मैंने पहले ही ले लिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे वो सत्संग में जाकर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके बाद में संगत जी मैंने प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और मैंने ले लिया, खा लिया। और उसके बाद जब आरती की बारी आई, लेकिन मेरा वहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा मन लगा, इतना ज़्यादा मन लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा गुरुजी के सत्संग में जाकर। मैं रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे सारे संगत भी से देख रही थी उस टाइम पर, लेकिन मैं भरी पड़ी थी संगत जी, क्योंकि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इज्जत से ज़्यादा उस बेटी के घर वालों की इज्जत का ख्याल आ रहा था कि बस मेरे बच्चे कभी ऐसा कदम ना उठा दें, कुछ ऐसा गलत ना कर दें। और बैठे बैठे संगत जी जब आरती होने लगी, जब मैं गुरुजी के बिल्कुल नज़दीक गई आरती करने के लिए, तो मैंने तब गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ कभी भी ऐसा मत होने देना कि आप मतलब मेरा नाक मेरा कटे या इस बेटी की फैमिली को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ और कभी वो कुछ ऐसा कर दे गलत। तो मैंने सिर्फ यही प्रे किया गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप दोनों फैमिलीज़ के बच्चों की इज़्ज़त अब आपके हाथ में, दोनों फैमिली की इज़्ज़त अब आपके हाथ में है। आप ही ने देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। संगत जी मैं ये अरदास लगाकर वापस आ गई और वापस आई तो दिमाग में बस वही चीज़ हुई, मन करे मैं अंकल से शेयर करूं, लेकिन मुझे पता था अगर अंकल से शेयर करूंगी तो अंकल गुस्सा करेंगे और गुस्सा करने से संगत जी बात और बिगड़ेगी। तो मैंने ये भी मन में सोचा और मैंने कहा नहीं, मैंने बात नहीं करनी है इस बारे में। अगर अंकल को पता लगेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे बेटे पर, और गुस्से में ऐसे ना हो कि वो सच में कोई ना कोई कदम उठा ले। और इधर से संगत जी नेक्स्ट डे सच में मेरा बेटा मेरे पास आ गया और बोला कि मम्मा मैं मतलब मेरे को बाहर जाना है और मैं आइल्स करने जा रहा हूँ और मैं उसके बाद एग्ज़ाम दूंगा और मैं बाहर चला जाऊँगा। उस टाइम तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मैं और वो लड़की भी सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए संगत जी। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने बोला तूने बाहर नहीं जाना, जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक तुमने बाहर नहीं जाना, शादी करवा करके तुम लोग बाहर जाना। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी वहाँ शादी होगी और मैंने अब बाहर जाना ही है। संगत जी उसकी वो बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा कंफर्म हो गई कि इन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो तो सच में है कि ये बाहर जाकर के शादी करवाएंगे। तो मैंने कहा संगत जी अब मैं गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी क्या करूँ, मैंने आपको अरदास लगाई है, बस जो भी हो सही हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटा और मेरी जो होने वाली बहू है बस इज्जत से काम करें जो भी करें। और संगत जी आजकल के बच्चों पर प्रेशर डालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, किसी से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मेरे बेटे ने आइल्स करनी शुरू कर दी। तो मुझे था कि अभी भी इस चीज़ में 1 महीना है, 1.5 महीना और प्रोसीजर को लग जाएगा करते करते 5-6 महीने। तो बस मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी बस जो भी हो ना आप देख लेना कि मेरे बच्चे गलत ना करें। बस मैं गुरुजी को संगत जी उसके बीच में मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, गुरुजी का मंत्र जाप सुनने शुरू कर दिए, गुरुजी का मंत्र जाप हर टाइम ने अंदर बोलना शुरू कर दिया, हर टाइम मैंने गुरुजी का ध्यान रखना शुरू कर दिया और हर टाइम बस एक ही अरदास, और कोई बात बोलती ही नहीं थी संगत जी, मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, सब बस यही बोलती थी। और अभी तो बेटे की संगत जी आइल्स पूरी हुई थी, उसके अभी तो रिज़ल्ट आना बाकी था कि उससे पहले ये रिज़ल्ट आ गया कि लड़की वाले मान गए हैं और वो हमारी फैमिली देखना चाहते हैं, हमसे मिलने आना चाहते हैं। हमें पहले मिलेंगे, उसके बाद वो हाँ या ना का जवाब देंगे कि शादी करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि इंटरकास्ट केस था संगत जी, बहुत ऐसे था कि होगा कि नहीं होगा। तो वो आए हैं संगत जी। उसके बाद आने के बाद वो हमें मिले, हमने लड़की को देखा, मैंने बात ज़रूर की थी लेकिन उससे पहले मैंने कभी लड़की को देखा नहीं था।
देखा तो संगत जी बहुत ही स्वीट लड़की थी वो, बहुत ही अच्छी थी। और नेचर तो मुझे इसका पता था क्योंकि मैं उससे बात करती थी। लेकिन उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब जो भी हमारी फैमिली में बात हुई तो हमने सिर्फ उनके सामने यही डिमांड रखी थी कि हमें सिर्फ बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें घर का एक भी सामान नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, बस आप दो तो सिर्फ अपनी बेटी देना और खुशी से देना। क्योंकि संगत जी माँ बाप की खुशी बहुत मैटर करती है। ऐसे ना हो कि लड़की के दबाव में आकर वो कोई चीज़ करे, है ना। हर कोई खुश मैटर करता है, बच्चे बड़े सबकी खुशी मैटर करती है जब हम इतना बड़ा कदम उठाने चाहते हैं तो संगत जी उसके बाद हमारे वो चले गए घर से। और जब गए तो संगत जी उसके 7 दिन बाद, पूरे 7 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि उन्होंने हाँ कर दी है। और संगत जी मैंने रिप्लाई आया तो वो पूरे 7 दिन बाद था और मुझे तब याद आया गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और गुरुजी ने पूरे 7 दिन बाद मुझे आंसर दिया है। और संगत जी अभी तक भी बेटे का रिज़ल्ट नहीं आया था और उसका बाहर जाने का कुछ बना नहीं। तो मैंने अपने बेटे से फिर यही बात की कि तुम अब जब जाओगे तो सिर्फ अपने शादीशुदी करके ही जाना, अभी तुमने इसे नहीं जाना है। और हमारे घर में संगत जी गुरुजी की दया से हमने यही डिसाइड किया कि हम फटाफट से करेंगे जो करेंगे, अब देर नहीं करेंगे क्योंकि पहले से भी बहुत देर हो चुकी थी। और मुझे था कि बच्चे बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कुछ गलत कदम नहीं उठाया, गुरुजी ने कुछ गलत होने नहीं दिया। संगत जी उसके बाद हमने शादी की और शादी की मैंने डेट भी साथ ही फिक्स की। और 2023 में संगत जी मैंने अप्रैल 7 को मैंने इनकी शादी फ़िक्स की। और उसके बाद संगत जी मैंने 7 तारीख इनकी रखी और हमने 7 तारीख को संगत जी इनका शादी करवा दी। हमने कोई कुंडली नहीं मिलवाई, कोई कुछ नहीं मिलवाया, सिर्फ गुरुजी का नाम लिया और इनकी शादी करवाई, हमने नामें करवाई इनकी। और आज वो दोनों बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ और दोनों बाहर जा चुके हैं संगत जी। बस यही चीज़ चाहती थी मैं कि जो भी चीज़ हो बहुत इज्जत से हो, सब कुछ हो जो भी इज्जत से हो और सबके बच्चे ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही इज्जत से जो भी काम करें। बस मैं गुरुजी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना गुरुजी। आपने जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है, बहुत से सत्संग है संगत जी जो कि मैं शेयर करूँगी आपसे। और संगत जी बस मैं गुरुजी की मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली हैं, मेरे बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, उनकी फैमिली खुश है, लड़की वालों की फैमिली खुश है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी हर चीज़ को सुनते हैं, पास में बैठकर सुनते हैं और हर चीज़ का उनके पास हल होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हमारा काम हो वो चुटकियों में हो जाए। और मतलब गुरुजी पर विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी, इसलिए हमें अपना विश्वास पूरा रखना चाहिए गुरुजी पर। और संगत जी जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा और जो गुरुजी करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। संगत जी जो नहीं मिलता है वो भी किसी रीज़न से होता है, जो मिलता है वो भी किसी रीज़न से होता है। और इसके बाद संगत जी मेरी तो ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी, शांति, सुकून ही है जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सब संगत के ऐसे ही हो, सब संगत के साथ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उन पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बस आंटी के मुझसे अपना सत्संग सुनना चाहती थी इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया और बस अपने और भी सत्संग में बहुत शेयर करूँगी जो आंटी जी को बोलूँगी मेरे सत्संग बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर हम अपने सत्संग भी बोल सकते हैं और अपने सत्संग बोलकर भी भेज सकते हैं और लिखकर भी भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का और बहुत ही भावुक सत्संग था। और अगर संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए
गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।